पीआरएन में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी नहीं करने का मामला है। मामले में हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन नहीं देने के आदेश को बहाल रखा है। जेवीवीएनएल की रिव्यू पिटीशन की भी खारिज की है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने फैसला ही सुनाया है। अनंत कासलीवाल सहित 1.5 दर्जन याचिकाओं को खारिज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये सुनवाई रही। पीआरएन में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी नहीं करने का ये पूरा मामला, इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन नहीं देने के आदेश को बहाल रखा है। जीवीवीएनएल की रिव्यू पिटीशन जो दाखिल की गई थी उसे भी खारिज किया गया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है। अनंत कासलीवाल सहित 1.5 दर्जन याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कोर्ट ने बिजली कनेक्शन नहीं देने के आदेश को बहाल रखा है। तो कई याचिकाएं इसमें दायर की गई थी, यहां तक कि रिव्यू पिटीशन जो दायर किया गया था उसे भी खारिज कर दिया है कोर्ट ने। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ जिन्होंने पूरे मामले की सुनवाई की और पूरे मामले में सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया, बिजली कनेक्शन नहीं देने के आदेश को बहाल रखा है। तो देखिए, हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन नहीं देने के आदेश को बहाल रखा है। जीवीवीएनएल की रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी है हाईकोर्ट ने। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अनंत कासलीवाल सहित 1.5 दर्जन जो याचिकाएं दायर की गई थी उन याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीआरएन में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी नहीं करने का यह मामला। तो देखिए, जेवीवीएनएल की रिव्यू पिटीशन भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पीआरएन में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी नहीं करने का ये पूरा मामला, महत्वपूर्ण सुनवाई मामले में हुई। जेवीवीएनएल की रिव्यू पिटीशन जो दायर की गई थी उसको भी खारिज कर दिया। कमलकांत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कमलकांत, पूरी सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या रहे और क्या वजह रही कि हाईकोर्ट की तरफ से रिव्यू पिटीशन को भी खारिज किया गया है और साथ ही साथ बिजली कनेक्शन नहीं देने के आदेश को बहाल रखा है? जी बिल्कुल, जो जयपुर पृथ्वीराज नगर में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने से जुड़ा जो मामला था, इस पर सुनवाई मई में ही हो गई थी और फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट में वापस ये सुनवाई के लिए रखा गया जिसमें फैसला सुनाया गया। फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जो कनेक्शन नहीं देने का जो फैसला था पहले, उसी को बहाल रखा और जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जो रिव्यू पिटीशन थी उसको भी खारिज कर दिया। क्योंकि इसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से ये कहना था कि उन्होंने जो सोसाइटी पट्टों पर जमीन लिए मकान बनाया है और विद्युत अधिनियम की धारा 43 के तहत वो कब्जाधारी की परिभाषा में आते हैं, इसलिए उनको कनेक्शन दिया जाए। जबकि जेडीए ने इसमें शपथ पत्र पेश करते हुए बताया था कि अगर बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं तो 4 से 56 करोड़ रुपए का जेडीए को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि ये योजना में 641 अनुमोदित और 214 गैर अनुमोदित कॉलोनियां हैं। इनमें 80,018 भूखंड हैं और 62,454 भूखंडों को जेडीए ने पट्टा जारी कर दिया, जिससे 1621 करोड़ रुपए की आई हुई थी और 17,564 भूखंड हैं जो शेष रह गए हैं। अगर इनको बिजली कनेक्शन के लिए आदेश दिए जाते हैं तो 456 करोड़ रुपए का राजस्व की हानि होगी जेडीए को। तो कोर्ट ने इस आधार पर जो इनकी याचिकाकर्ताओं की अनंत कासलीवाल सहित करीब 1.5 दर्जन याचिकाएं थी, इनको खारिज कर दी है। जी कमलकांत, एक बार संक्षेप में इस मामले को समझाइएगा। दूसरा ये है कि रिव्यू पिटीशन कब दाखिल की गई थी, कुल मिलाकर कितनी याचिकाएं इस पूरे मामले में दायर थी? कुल 1.5 दर्जन याचिकाएं इस मामले में दायर थी और जब याचिकाकर्ताओं ने इसमें बिजली कनेक्शन के लिए याचिका पेश की तो जेवीवीएनएल की ओर से रिव्यू पिटीशन इसमें लगाई गई कि भाई इसमें बिजली कनेक्शन दिए जा सकते हैं।
लेकिन जेडीए की ओर से शपथ पत्र पेश करके ये कहा गया कि अगर जो बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं तो 456 करोड़ रुपए का जेडीए को राजस्व की हानि होगी, इसलिए इनको बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाए। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो पहले जो फैसला था उसी को बहाल रखा और बिजली कनेक्शन नहीं देने के आदेश दिए। और पहले के फैसले को कमलकांत बहाल रखने के पीछे अब ये कारणों को जो आप समझा रहे हैं, अब इसे किस तरीके से देखा जाए, ये किसको फायदा इससे? सीधा ये है कि इससे जेडीए को वास्तव में 456 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि होगी, क्योंकि पट्टा जारी करते वक्त जो लीज वगैरह ये जो जमा कराई जाती है, शुल्क जो जमा कराया जाता है, उसकी सीधे तौर पे हानि होगी। अगर सीधे बिजली कनेक्शन लिया जाता है तो फिर भूखंडधारी पट्टा नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी जो समस्या है बिजली कनेक्शन लेने की, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसलिए जेडीए को ध्यान में रखते हैं कि राज्य सरकार को 456 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं हो, बिजली कनेक्शन नहीं लेने के राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। चलिए ठीक है कमलकांत, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।